दोस्तों, पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे। क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी जिम जाया करते थे? आप जरा सोचिए कि एक 16 साल का लड़का युद्ध में रण जीत लेता है। मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी महाराज के बारे में। उन्होंने 16 साल की अवस्था में ही एक किला जीत लिया था। आज की तारीख में 16 साल के एक लड़के को आप देख लीजिए, वह क्या कर सकता है। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक बार से दुश्मन और उसके घोड़े को काट दिया था। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि महाराणा प्रताप की बाजू में कितनी ताकत थी। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, खाने पीने में बहुत फर्क आ गया है। पुराने ज़माने के लोगों को ये भी नहीं पता था कौन सा पौष्टिक आहार खाने से मुझे प्रोटीन मिलेगा, कौन सा पौष्टिक आहार खाने से मुझे फैट मिलेगा। इसके बावजूद भी वह योद्धा इतने ताकतवर होते थे और आज हमें सब चीज़ का पता होते हुए भी हम वही चीज़ खाते हैं। फिर भी उन योद्धाओं की 10% ताकत भी हमारे अंदर नहीं। आखिर गलती कहाँ हो रही है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी के अंदर उसी गलती के बारे में जानेंगे। पुराने ज़माने की वह गलती जिससे ताकत बढ़ाई जाती थी, जिसको योद्धा लोग अपनाया करते थे, वही विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बहुत बड़ा कारण है कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर क्यों होते थे और आज के युवा इतने ताकतवर क्यों नहीं हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि खाने पीने का फ़र्क है, लेकिन नहीं, खाने पीने का फ़र्क नहीं है। इसके बावजूद भी हम ताकत में उनके बराबर भी नहीं हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारण है, वह कारण भी आप इस बौद्ध कहानी के अंदर जानोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था जो बहुत ताकतवर था। आसपास के बहुत सारे युवा जब उससे लड़ने आते तो वह हर किसी को पटकनी दे देता था। उसके शरीर में बहुत ताकत थी। एक बार वो गांव के बाहर खड़ा था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी उसके पास राजा का एक हाथी निकलता है। तभी वह लड़के कहते हैं कि तेरे अंदर इतनी ताकत है तो इस हाथी को रोक कर बता दे। तभी वह लड़का इस बात का जिद करते हुए हाथी की पूंछ पकड़ता है और वह इतनी ताकत लगाता है कि वह हाथी हिल भी नहीं पाता। ये देखकर आसपास के लोग चौंकन्ने रह जाते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है, क्योंकि हाथी का शरीर तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा भारी होता है और हाथी सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर भी है। और एक इंसान हाथी को रोक दे, इस बात पर तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उस लड़के ने उस हाथी की पूंछ इतनी मजबूती से पकड़ी कि वह हाथी वहीं पर जाम हो गया। ये देखकर राजा भी सोच में पड़ गया, भला एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उसके बाद राजा अपने महल में जाता है और उस लड़के को अपने महल में बुलाता है। राजा जानना चाहता था ऐसा हमारे नगर में कौन है जिसने हाथी को रोक दिया, वह भी राजा के हाथी को। उसके बाद वह लड़का राजा के सामने जाता है और राजा कहता है, यदि तेरे में इतनी ही ताकत है, मेरे राज्य में एक बहुत ही मजबूत हाथी है। यदि तुम उसको रोक देते हो, हम तेरी ताकत का लोहा मान लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मजबूत हाथी को उस लड़के के सामने छोड़ा जाता है और राजा कहता है, अब इसको रोक कर दिखा। लड़का अपनी पूरी मेहनत लगाता है, सच में उस हाथी को एक जगह पर जाम कर देता है। हाथी एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। ये देखकर राजा हैरान रह जाता है कि सच में इस लड़के ने अपने शरीर पर मेहनत की है। कुछ तो इस लड़के में ऐसी बात है, इतनी ताकत है इसमें। भला हाथी को रोकना ये कोई सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। उसके बाद राजा कहता है, तुमने हमारे हाथी को नगर में चलते हुए वहीं पर रोक दिया था, इसलिए हम तुमको एक सज़ा देंगे। सज़ा के तौर पर तुझे ये करना है कि हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है, उसमें तुम्हें रोज़ जाकर एक दिया जलाना है। और यदि जिस दिन तुम दिया जलाना भूल गए या नहीं कर पाए तो तुझे उस दिन जेल में डाल दिया जाएगा। यही तेरी सज़ा है। 1 साल तक तुझे यही दिया जलाना है। अब लड़का रोज़ यही सोचता रहता, यदि मैं दिया करने नहीं गया और यदि किसी दिन भूल गया तो राजा मुझे कैद खाने में डाल देगा। अब वह लड़का रोज़ जाता और वहाँ पर दिया करता। उसका खान पान भी वही था, मेहनत भी वही कर रहा था, लेकिन उसको दिया करने जाने के लिए
और अलग से एक मेहनत मिल गई थी। अब 1 साल गुजरने के बाद राजा उसको वापस अपने महल में बुलाता है और कहता है, अब तू मुझे उस हाथी को रोक कर दिखा। जब वह लड़का उस हाथी के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो उससे हाथी नहीं रुकता। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वह लड़का भी हैरान हो जाता है कि भला ये क्या हुआ। 1 साल पहले मैंने इस हाथी को रोक दिया था और उसके बाद तो मैंने और मेहनत की है। मेरे में तो ताकत और आनी चाहिए, पर मेरी ताकत कम कैसे पड़ गई। ये सोचकर वह राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वह नहीं कर पाया जो आप कह रहे थे। राजा कहता है कि मुझे पता है और मैंने जानबूझकर तुझे 1 साल बाद वापस इस हाथी को रोकने के लिए कहा। जब तू पहली बार मेरे पास आया और हाथी को रोक दिया था तब मैंने तुझे देख लिया था कि तुम किन वजह से इतने ताकतवर हो, इसलिए मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था। राजा ये परीक्षा लेना चाहता था कि यदि किसी आदमी को टेंशन दे दी जाए तो उसके साथ क्या होता है, और राजा को उसका जवाब भी मिल गया। क्योंकि उस लड़के को पहले कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए वह इतना ताकतवर था कि उसने हाथी को रोक दिया। पर जब राजा ने उसे सज़ा सुनाई कि वह 1 साल तक मंदिर में दिया जलाएगा और जिस दिन को दिया भूल गया उस दिन उसको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अब उस लड़के को इस चीज़ की टेंशन हो गई और टेंशन में ही उसकी ताकत भी चली गई। वह जो भी खाना खा रहा था उसकी डाइट भी वही थी जो पुरानी थी, लेकिन फिर भी उसमें वो ताकत नहीं थी जो उसके बिना टेंशन वाले शरीर में थी। अब उसके पास टेंशन पलनी शुरू हो गई, इसलिए उसके शरीर से ताकत चली गई। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया में बिना टेंशन का कोई आदमी हो, और टेंशन ही आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है और उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है। जब वह लड़का टेंशन फ्री था उसमें इतनी ताकत थी, और जब उसको टेंशन आ गई उसका शरीर मजबूत होने के बावजूद भी वह नहीं कर पाया जो बिना टेंशन का शरीर कर रहा था। दोस्तों, इससे पता चलता है कि टेंशन हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। टेंशन हर आदमी को है, टेंशन हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए। पर दोस्तों, क्या हमारे टेंशन लेने से कोई परेशानी ठीक हो सकती है? क्या वह परेशानी हमारे जीवन से जा सकती है? ज़रा सोचिए आप। जब हम किसी परेशानी की टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कोई आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं, बस उसके जीवन में कोई परेशानी आ गई है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, आप जो अभी किसी परेशानी की वजह से टेंशन में हो, आप बहुत दुखी हो रहे हो, लेकिन उसी परेशानी को आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। अब ज़रा सोचिए कि आप अपने जीवन में कितनी बार दुखी हुए, कितनी बार आपके जीवन में परेशानी आई। क्या आपको हर कोई परेशानी याद है? नहीं होगी। तो आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? कैसी भी परेशानी हो, थोड़े दिनों में वह परेशानी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। वह परेशानी हमें याद ही नहीं रहती है। हम चिंता करके अपने शरीर को इतना नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? और ये बात 100% सही है कि पुराने ज़माने के लोग टेंशन नहीं पालते थे। उनके जीवन में जब कोई परेशानी आती थी तो वह टेंशन नहीं लेते, बल्कि उस टेंशन को सॉल्व करने के लिए कोई काम करते। परेशानी आती तो उसको लेकर बैठे नहीं रहते, क्योंकि उनको पता था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को चिता बना देगी, लेकिन परेशानी हमारे जीवन से नहीं जाएगी। परेशानी तो तभी आएगी जब हम उस परेशानी पर काम करेंगे। हमें अपनी परेशानी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में आप उन्हीं परेशानियों को भूल जाएंगे। हमें वह परेशानी याद करने पर भी याद नहीं आएगी, तो उसी परेशानी की टेंशन लेकर हम अपने वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हैं? भले आदमी अपना खान पान कैसा भी रखे, कितना भी अच्छा, कितना भी पौष्टिक आहार खा ले, लेकिन यदि उसको टेंशन है तो उसके शरीर को वह खान पान नहीं लगेगा। भले कुछ भी खा ले, 1% खाना भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और वहीं पर एक आदमी को बिना पौष्टिक आहार खिलाए, उसको बिना टेंशन का छोड़ दीजिए,
उसके शरीर में वह खाना भी लग जाएगा और उससे भी उसके शरीर में ताकत आ जाएगी। टेंशन हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस टेंशन को कैसे ख़त्म किया जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन तो ज़बरदस्ती हमारे अंदर घुस जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसका भी एक तरीका होता है। उस टेंशन को हम अपने अंदर जाने से रोक सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को मजबूत कर लीजिए। मन में ये डाल दीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है वह होकर रहेगा। आप कुछ भी कर दो, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आप अपनी परेशानियों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए ही मत। दोस्तों, आज मैं आपको मन को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएंगे। यदि आप इसको अपना लेते हो तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगी। यदि आप टेंशन नहीं लेंगे तो खाई हुई हर एक चीज़ आपके शरीर को लगेगी, वह गुणकारी होगी और हमारे शरीर में बल भी बढ़ेगा। सबसे पहले आप उदास रहना छोड़ दें। हम सबको जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसमें हमें ठेस भी पहुंचती है। तब भी इन सब चीज़ों को भूलकर खुश रहने की कोशिश करें। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो अपने अंदर सकारात्मक आदतें लाएं। नकारात्मक विचारों को आप अपने जीवन से जितना ज़्यादा निकालोगे उतना ही आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो कभी कभी दूसरों की नज़रों में भी बुरा बनना पड़ता है। अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति एक गलती को बार बार करेगा वो जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप जब सुबह उठते हो उसी से आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, सकारात्मक विचार लाना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं सकारात्मक रहूँगा तभी मेरा शरीर बनेगा, तभी मैं मजबूत बन पाऊँगा। आप उसको एक एक्सरसाइज की तरह ले लीजिए। जैसा कि हम सुबह उठकर कोई कसरत करते हैं तो जो आपके अंदर सकारात्मक विचार आ रहे हैं उसको आप यही समझ लीजिए कि मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। अपने शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये सकारात्मक सोचकर अपने शरीर को एनर्जी दे रहा हूँ। क्योंकि यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप कुछ भी खा लीजिए तो आपके शरीर को नहीं लगने वाला, वह आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। टेंशन में आपका शरीर बनेगा ही नहीं। टेंशन बहुत बड़ा श्राप है इंसान का। और आप अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसे सोचते रहिए। ऐसा सोचिए कि वह मुझे मिल चुका है, यदि मुझे सफलता मिल जाती है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। आप अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को घुमाते रहिए और सकारात्मक बातों को घुमाते रहिए। यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे तमाम नकारात्मक विचार आएंगे, पर आपको सकारात्मक ही सोचना है। अपने जीवन में कैसे भी हालात हों, भले ही आज आप बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हों, लेकिन याद रखना मुश्किलों के बाद ही सफलता मिलती है। और जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं, यदि उसमें मुश्किलें आ रही हैं तो आप सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते जाइए। क्योंकि बिना मेहनत की मिली हुई सफलता की कोई कीमत नहीं होती। आप उसकी कीमत नहीं जान पाएंगे। जितनी मेहनत करके आप सफलता पाएंगे उतनी ही उसकी कदर भी करोगे। क्योंकि सफल होना तो आसान है, पर सफल बनकर रहना तो बहुत ही मुश्किल। कहते हैं ना कि पैसा कमाना तो आसान है, हजारों तरीके हैं पैसा कमाने के, पर पैसे को संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल है। हर कोई इसको संभाल कर नहीं रख सकता। और अपनी एनर्जी को किसी पर वेस्ट में खर्च मत कीजिए। फालतू के टाइम पर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए जहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही खर्च कीजिए जहाँ पर आपका खुद का काम हो रहा हो। फालतू में किसी के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए अच्छे हो, इतना ही काफ़ी है। दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में आप खुद बर्बादी की तरफ जाओगे। इसलिए आप अपनी एनर्जी को फालतू के टाइम पर खर्च ना करें, अपने शरीर पर करें, ताकि वह आपका जीवन लंबा करेगी। और अपनी पुरानी बातों को कभी याद मत करना। यदि आपके जीवन में कभी कोई बुरी बात हुई हो तो उसको भूल जाइए, उसको कभी याद मत करना। और यदि कोई अच्छी बात हुई हो लेकिन उसको याद करोगे
तो उसके साथ बुरी बातें भी याद आएंगी। इसलिए आप अपने पास्ट को याद ही मत कीजिए, भूल जाइए उसको कि वो एक सपना था जो गुजर गया। आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आप अपने भविष्य के बारे में क्या करना चाहते हो उस पर ध्यान दीजिए। फालतू के पीछे की जिंदगी को याद करके आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब करोगे, क्योंकि वह समय ना तो वापस आने वाला है, ना आपसे की हुई गलती ठीक होने वाली है। लेकिन याद रखिए कि उन्हीं गलतियों से सीख कर आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं। कभी कभी अपने जीवन में अकेले रहिए। अकेले रहकर खुद को संभालने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। अपने आप पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हों और बहुत सारे रिश्तेदार हों जिनके साथ आप अपना पूरा दिन बिता रहे हों, तो उसी दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। बिना बोले अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और अपनी कामयाबी के बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब अपनी कामयाबी के बारे में सोचोगे तो आपको नए नए रास्ते मिलते जाएंगे। उन्हीं रास्तों को सोचिए कि कैसे मुझे उन रास्तों को पार करना है। आप अपने खुद पर ध्यान दोगे तो आप शारीरिक और मेंटली दोनों तरह से मजबूत हो जाओगे। और लास्ट बात है, कभी भी ज़्यादा शौक मत पालना। यदि आप अपने बारे में ज़्यादा शौक पालते हो, किसी चीज़ का ज़्यादा शौक करते हो, तो वह भी आपको चिंता देगी, टेंशन देगी। हो सकता है कि आप शौक में कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हो और वह आपको नहीं मिल रही, और जब आप किसी दूसरे के पास वो चीज़ देखोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में टेंशन होगी, उन्हीं के बारे में ख्याल आएंगे। हो सकता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होती और मैं ये करता, मेरे पास ये मिल जाती, और इसी के चलते आपके शरीर में टेंशन बढ़ेगी। तो कभी भी ज़्यादा शौक मत पालना। शौक को पालने वाला और ना पालने वाला दोनों बराबर ही दिखते हैं, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। और प्राणायाम करें, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ध्यान करें, योग करें। यदि आप जिम जाते हैं तो कभी भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं जिससे आपकी बॉडी फूल जाए। फूलने वाली बॉडी काम की नहीं होती। यदि आप जिम जाना छोड़ देंगे तो थोड़े दिनों में ही बॉडी आपकी उसी शेप में आ जाएगी। इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं। जैसा आपका शरीर है वह बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना तो महाराणा प्रताप जिम करते थे, ना तो शिवाजी महाराज जिम करते थे, फिर भी वे बहुत मजबूत थे। जिम जाकर बड़ा शरीर बनाने से कोई मजबूत नहीं बन जाता। मेंटली और शारीरिक दोनों तरह से होनी चाहिए, बल और बुद्धि दोनों होनी चाहिए। इन दोनों में से यदि एक भी चीज़ आपकी वीक है तो आप कोई काम के नहीं हो। उसी को आप ठीक कीजिए। और पुराने लोग क्या खाते थे, ऐसी वीडियोज खोज सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताएंगी कि आपको क्या खाना चाहिए। और चिंता कभी ना पालें, उदास कभी ना हो। परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, भले ही उसके पास कितना ही पैसा ही क्यों ना हो। वह भी हजारों परेशानियों से गुजर चुका है। और एक गरीब है, वह भी हजारों परेशानियों से गुजर चुका है। बस फ़र्क इतना है कि बड़े लोग अपना शौक़ पालते हैं और गरीब आदमी अपना शौक़ नहीं पालता। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।